देखें जी, सिंपल सी बात है कि जो इंडिया पे टैरिफ है और जो 50% की खबर आई और सारा सब कुछ, हम तो इसलिए खुश होते हैं ना कि हमारी तो दुश्मनी है और कि दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचे बहुत अच्छा है कि ट्रंप ने जो कुछ किया है कि वो माई फ्रेंड से लेके और माई बेस्ट फ्रेंड और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ वो बना रहे हैं और वो बोल नहीं रहे। कमाल तो अभी तक मोदी का है ना कि कोई एक जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस ने उनकी गत बनाई हुई है रोज़ाना की बुनियाद पे, इधर से ट्रंप नहीं बात आ रहे, मुसलसल छेड़ बना दी है उनकी इंडिया पाकिस्तान जंग की। अब वो हम पे भी मुसलत करने के चक्कर में है, लेकिन ठीक है, इतना अरसा अयाशी की है इंडिया ने कि रशिया से भी, ईरान के साथ भी, जहाँ जहाँ पाबंदियाँ हैं वहाँ से सब जगह से वो माल भी ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। और हम ईरान से गैस पाइपलाइन आज तक नहीं कर सके, उन्होंने $1 बिलियन का हम पे हर्जाने का किया हुआ केस भी। तो ऐसे में हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए। ठीक है, हम उनके ऊपर तो खुश होंगे ही कि हमें और निगोशिएशंस करनी चाहिए कि टर्की 15% पे बैठा हुआ है, हम 29 से 19 पे आए हैं। शायद हमारी जो पहले एक मीटिंग हो चुकी है, हम एक और जा रहे हैं हमारे आला हुकाम पिंडी से एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे कुछ और बातें होंगी उसके ऊपर, ये भी इतलात आ रही हैं अभी। कोई वो वहाँ पे जो अभी जिनको हमने जनरल साहब को दिया है निशाने पाकिस्तान, उनकी रिटायरमेंट की एक तकरीब हो रही है वहाँ पे। हम अपने तरफ हमें जाना चाहिए नंबर 1। तो फिर अब आप आ जाएँ, जो ख्वाजा आसिफ ने रात 11:30 ट्वीट किया, मैंने देखा उस वक्त, उन्होंने वो बात बताई जो वैसे रूटीन में सब जगह हो रही थी, तो लेकिन चूंकि वजीर दिफा ने कही तो उसकी अहमियत बन गई कि जी आप कैबिनेट पे करते हैं ना पहले बात ये कि जी लेके जाएं। लेकिन हमारे जो सियासतदान है पहले सबसे पहले कहाँ कंप्रोमाइज़ होते हैं, सबसे पहले ये अपने बीवी बच्चों के लिए और अपने लिए बड़ी गाड़ियाँ जब सेक्रेटरीज और इदारों की ये ले लेते हैं ना कि इंटाइटल एक गाड़ी है, आपने 8-8, 10-10 गाड़ियाँ ली हुई हैं, अपने इलाके डेरे में सब जगहों पे जाती हैं। तो जब आप पहली फेवर लेते हैं तो फिर उसके बाद नीचे तो सारा काम ठीक हो गया ना। फिर आप समझते हैं कि ये मेरी मिनिस्ट्री में बड़ी ठीक ठाक कंपनियाँ हैं, तो उनके आप डीजीज, एमडीज, चेयरमैन सबको डायरेक्ट कर लेते हैं सेक्रेटरी से हट के भी, और फिर आप उनके प्रिविलेजेस यूज़ करते हैं। तो ये मिल के होता है, ऐसे नहीं है कि सब ने आंखें बंद की हुई हैं और सियासतदान बिल्कुल पवित्र हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा बदनामी सियासतदानों की होती है, लेकिन काम सारे मिल के डालते हैं और इसमें किसी तरह का कोई बंदा भी मुफर नहीं है कि किसने ये काम ना किया हो। बहुत रेयर होते हैं जो इसलिए गिने भी नहीं जाते। तो ये तो ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि जो बात कही है इसका डाटा कैबिनेट में मंगवा लें, दे दें कि जी क्या वो जो ब्यूरोक्रेट गए हैं, जाहिर है कि उनके एसेट्स चेक कर लें। जो लोग आज इसके नाम पे हम बात कर रहे हैं, पुर्तगाल पे, बरतानिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, अमेरिका देख लें, हर जगह पे बहुत सारे ममालिक, कनाडा देख लें कि आप जब पैसे लगाते हैं तो आपका कारोबार होता है या कुछ भी वहाँ पे करते हैं तो आपको वो इंडेफिनेट वीज़े भी मिलते हैं, कारोबार के भी मिलते हैं और आप शहरियत ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे इजी यही समझा जा रहा है कि जी आप वहाँ पे 5 साल लगा लें और फिर बस आपकी शहरियत भी हो गई। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अमीर तरीन लोग जा रहे हों, जिनका भी दाव लग रहा है वो कागज़ शागज़ बनवा रहे हैं। ये एक अच्छी बात हुई कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कही है, बात सामने आ गई। अब इसके ऊपर जाहिर है जब ख्वाजा आसिफ आज तो असम्बली में नहीं आए, वरना वो अब टॉक शोज में भी आ जाएंगे और बात करेंगे, तो अब ये खुलेगी बात। और अच्छा है, सब चीज़ें ओपन होनी चाहिए। अगर कोई फेयर जा रहा है, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, फेयर जा रहा है, ओके ठीक है, निकल रहे हैं। अगर उनके कारोबार हैं और वो शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे शो, तो फिर वो क्वेश्चन होगा कि जी ये कैसे मनी बनाई है और कैसे वहां लेके गए। जी अयाज साहब, पहले तो चूंकि ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही, तो आज एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट जीएम सिकंदर साहब का इंतकाल हुआ है, तो हम उनकी फैमिली से भी इजहार ताज़ियत करते हैं। बड़े कम ब्यूरोक्रेट्स अब रह गए हैं उस पाए के, फवाद हसन फवाद हो गए, ये मतलब ये एक डिफरेंट लेवल के लोग। फवाद साहब तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो हैं, मतलब ये वो लेवल ही इनका डिफरेंट है। अब ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं बतौर वज़ीर दिफा, मतलब मेरी समझ से बाहर है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं है ख्वाजा साहब, और बेशुमार लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शायद आप नाम भी नहीं ले सकेंगे, सब यही कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। वो हमारे एक जानने वाले हैं वहाँ पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल की बात हो रही है, तो अब जाहिर है ये सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोहब्बत में तो नहीं जा रहे ना, अपनी मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ एक डीएसपी साहब चले गए वो अपनी वो लेने के लिए गोल्डन वीज़ा वहाँ से तो वो किसी ने बता दिया कि यार वो बंदा तो लाहौर से ही है, वो जो अंदर बैठा हुआ है और बदकिस्मती से जर्नलिस्ट भी रहा हुआ है। वो डीएसपी साहब वहीं से दौड़ लगा गए, कहते हैं वो मैं ज़रा बेगम साहब बाहर हैं, मैं उनसे बात करके, वो फिर जाहिर है किसी और ऑफिस में गए होंगे यकीनन,
जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा तो करके आए होंगे, ये तो हो नहीं सकता कि वो ना करके आए हों। लेकिन बेबसी का आलम है। वजीर दिफा साहब ये हमें बता रहे हैं कि वो सीक्रेट हमें बता रहे हैं जिसका हमें ऑलरेडी पता है, ये नहीं बता रहे कि हम इसका हल क्या निकालेंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि जितना ज़्यादा मराहत, नई गाड़ियाँ अल्टीमेट इस दौर में दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेट्स को, शायद ही कभी दी गई हों। ब्यूरोक्रेट्स को भी समझ आ गई है कि एक ही रास्ता है खुशामद का कि इनसे बना के रखो। और हालत तो ये है कि मैं किसी से कह रहा था, यार आप देखिए वजीर दिफा बेबस है। उसने कहा यार आप कमाल कर रहे हैं, यहाँ तो वजीर आजम बेबस है, वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता तो वजीर दिफा पे आप क्यों ये बात कर रहे हैं। ये सिस्टम हो इस तरह का गया है कि हर बंदा ये समझ, खुदा न खास्ता, मतलब ये वो लोग हैं, मतलब सियासतदान हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, बाकी हमारे इदारों के लोग हैं, जो समझा जाता है कि ये इस मुल्क को चला रहे हैं और ये इनके सर पे ये मुल्क चल रहा है ना। अगर इन लोगों में ये सोच पैदा हो गई है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है हमारे बीवी बच्चों का, हमें बाहर जाना है, तो फिर हम क्या सोचेंगे दुआ, हम क्या करेंगे? मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। मैं वो आपके सामने वो बैठा हूँ, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मेरा भाई 95 में यूएस नेशनल हो गया और मैंने उसको मना कर दिया कि यार मेरा केस फाइल ना करना, कि मैं मुहब्बे वतन बहुत हुआ करता था ना कि नहीं इस मुल्क को छोड़ना नहीं है। अब मुझे फील होता है कि जिस तरह मैं देखता हूँ ये चीज़ें ख्वाजा साहब के ट्वीट के बाद भी जी कि बच्चों के साथ मैंने जुल्म किया ना, अगर इनके बच्चे यहाँ महफूज नहीं है, इनके बच्चों को यहाँ सहूलतें नहीं मिलनी, आराम से नहीं रह सकते, तो हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिलना इस मुल्क में। इसके बावजूद हम बैठे हुए हैं यहाँ रह रहे हैं और हमारे बच्चों ने भी ये रहना है। तो हालत यहाँ तक हो गई है, नो डाउट। और बाकी ट्रंप मेरा दोस्त, वो तो लगता है क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। पहले 25 वो क्वार्टर सेंचुरी बनाई, अब 50 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद उम्मीद है सेंचुरी तक, अगर ये हालात इसी तरह रहे तो सेंचुरी भी मुझे दूर नहीं लग रही, मैं ये भी बता दूं। और मतलब वो मेरे सवाल का जवाब देना आपने, वो जी कह रहे हैं सवाल कोई करना चाह रहे हैं आपसे। फिर वो रोक के, वो गेंद रोक के भी नहीं खेल रहे, मुसलसल कोई चौका है कोई छक्का, बिल्कुल स्टेडियम से बाहर लग रहे हैं। अब राणा साहब आप सवाल पूछे, साड़ी ते मुक गई कहानी। वो आप कह रहे थे मैं उस वक्त मुहब्बे वतन हुआ करता था, मतलब बताएं। मैं इस तरह का मुहब्बे वतन हुआ करता था, यकीन करें कि मैं कहता था कि जान भी देनी है, सब कुछ करना है, इस मुल्क में करना है, मेरे बच्चों ने भी यही रहना है। अब मुझे फील होता है कि मैंने बच्चों के साथ जुल्म किया, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। जी ठीक है जी, ब्रेक ले लेते हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक से वापस इसी सवाल पे फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेते हैं।